हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। ओके ना, लास्ट वीडियो हम लॉस पढ़े थे, किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ इन द सेकंड लॉ डिस्कस करे थे। तो आज के वीडियो में पावर क्या है और इलेक्ट्रिकल पावर का डिफिनेशन एंड इट्स यूनिट्स, उसके यूनिट्स, इलेक्ट्रिकल पावर के यूनिट्स डिस्कस करेंगे। ओके, हम यहाँ पे एक सिंपल सर्किट डायग्राम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल एज वेल एज अ नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स कैसा फ्लो हो जाता है नेगेटिव टर्मिनल फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर, मीन्स ऐसा फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा फ्लो होते हैं, मीन्स करंट कैसा फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, में ऐसा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है। ओके, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है। ओके, दिस इज कंसिडर एज अ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कंसिडर करेंगे आर ईएमएफ। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ईएमएफ। सो इलेक्ट्रॉन्स कैसा फ्लो हो रहे हैं, ऐसा फ्लो हो रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी किधर मूव करना चाहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्या, एक सिंपल एक कंडक्टर कंसिडर करेंगे, मीन्स ये एक सिंपल वायर है, लेकिन उसका मतलब थिकनेस, मतलब इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, ऐसे एक वायर जो है सिलेंडर का शेप में रहता है, उसको थोड़ा क्या है, थोड़ा बड़ा करके यहाँ रिप्रेजेंट करें तो क्या है, समझने के लिए अपने को आसानी हो जाती। ओके, कॉन्सेप्ट के लिए। ओके, तो ये भी एक सिंपल वायर ले लीजिए, और एनी कंडक्टिंग मटेरियल भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, बट एज पर नाउ एक स्मॉल कंडक्टिंग वायर कंसिडर करें हम। सो दिस आर द कंडक्टिंग वायर्स। ओके, सो क्या है नेगेटिव, दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी किधर फ्लो होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के लिए। इलेक्ट्रॉन्स ऐसा फ्लो होकर पॉजिटिव टर्मिनल को जाते हैं। सपोज यहाँ से लेके यहाँ से इलेक्ट्रॉन, सपोज ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक एक इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा। ओके, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे मूव हो रहा। ओके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम जैसे ही हम यहाँ क्या करें, एक सेल ले लेंगे। सेल मतलब ईएमएफ। ओके, एज सुन एज ईएमएफ मतलब ओपन सर्क्यूट जब हम लेके आते, ओनली एक सिंपल एक सेल ले लिए हम ऐसा, तो इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, ईएमएफ कंसिडर कर सकते हैं। ओके, एज ईएमएफ को हम जैसे ही हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दे तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाना मतलब इलेक्ट्रॉन से इमीडिएटली क्या हो जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होना शुरू कर देते हैं। मतलब जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें, जैसे ही हम इस जैसे हम सेल से कनेक्टिंग वायर्स कनेक्ट करें, जैसे सेल से हम कनेक्टिंग वायर्स कनेक्ट कर दिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने से क्या होता, चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब इसका कंडीशन क्या है, देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे एक ईएमएफ मीन्स खाली जस्ट सिंपल सेल, जो हम क्या सिंपल सेल जो हम शॉप से या किसी शॉप से ख़रीद के लेके आते हैं, वो जैसे एक सादा सा सिंपल सा सेल है। जैसे उस सिंपल सेल को हम एक कंडक्टिंग टू वायर से बोथ द एंड्स, अभी जैसे सेल है समझिए, सेल को यहाँ पे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, क्या हो जाता, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट होने का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होके क्या हो जाता, चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट करते थे। जैसे ही चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट करते, फ्लो ऑफ चार्जेस इज नथिंग बट क्या कंसिडर कर सकते हैं, करंट। ओके, फ्लो ऑफ चार्जेस इज नथिंग बट द करंट कंसिडर कर सकते। सपोज एक चार्ज जो है एक कंडक्टिंग वायर से यहाँ से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मूव, चार्जेस से ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आ गया, मतलब मूव हो गया। मतलब क्या है, जैसे एक चार्ज ए से बी मूव हो रहा, मतलब इसका मतलब क्या है, सम अमाउंट ऑफ वर्क इज बीइंग डन हियर। ओके, एक पॉइंट से बी पॉइंट मूव हो रहा, मतलब क्या है, सम अमाउंट ऑफ वर्क इज बीइंग डन। कौन कर रहे हैं वर्क, बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड रहने से चार्जेस मूव हो रहे हैं वन पॉइंट से फ्रॉम अदर पॉइंट, मीन्स वर्क डन हो रहा, किसके वजह से हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से हो रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा, वर्क कर रहा। Work is being done by the electric field. Okay, due to the potential difference. Okay, work is being done in the form of moving charges. Work is being done by whom, by electric field due to the potential difference. Okay, so कितना वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, एक पॉइंट से कितना, वन पॉइंट से फ्रॉम अदर पॉइंट कितना वर्क डन हो रहा। सो हमें पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस हम डिस्कस करे थे, V is equal to W by Q. Okay, V is equal to W by Q. That is the amount, the work done in moving the unit charge from one point to other point. ये एक चार्ज कंसिडर करें, ये चार्ज को वन पॉइंट से अदर पॉइंट मूव कराए, तो उसका वर्क डन, जितना वर्क डन हम करें, कितना वर्क डन करें, उसको क्या करें हम, पोटेंशियल डिफरेंस कंसिडर करें।
ओके, पोटेंशियल। सपोज हम वर्क डन कंसिडर करना है तो क्या कहते हैं, वी क्यू लिख सकते हैं। ओके, वी इंटू क्यू मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन। हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कंसिडर करें, हम वर्क डन कितना करा, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, कितना वर्क करा मीन्स वर्क मतलब क्या लिख सकते हैं, वी क्यू लिख ले सकते हैं, ये दो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वी आर नॉट कंसिडरिंग पोटेंशियल डिफरेंस है, वी आर कंसिडरिंग वर्क डन कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ, तो क्या है, वी क्यू लिख सकते हैं। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू लिख ले सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इस यहाँ पे टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कंसिडर कर सकते हैं, चार्जेस आर फ्लोइंग, हाँ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, सही है, लेकिन कैसा फ्लो हो रहे हैं, बाय व्हाट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्रिएट हो रहा है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स जैसे ही हम एक सेल को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्जेस मूव होता है, चार्जेस मूव होने से क्या होता है, करंट क्रिएट हो जाता है। ओके, सो चार्जेस डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू लिख ले सकते हैं। व्हेन चार्जेस फ्लो करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर, सही है, चार्जेस फ्लो हो तो करंट तो पास होता है। सो करंट पास होने से क्या हो रहा है, हमारे को एक छोटा सा, हम अब सपोज यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे बल्ब लगा देंगे, यहाँ से एक छोटा, यहाँ पे एक छोटा बल्ब लगा देंगे, ये एरिया में एक बल्ब लगा देंगे, तो क्या होता है, जैसे ही चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो क्या यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो हो जाता है। ओके, फ्लो ऑफ चार्जेस हो तो क्या हो जाता, करंट क्रिएट होता, करंट क्रिएट होने से क्या हो जाता, कौन सा भी अगर यहाँ पे कौन सा भी एक रेसिस्टर लगा दिए या बल्ब, फैन, टीवी कुछ भी एक लगा दिए तो क्या हो जाता, वो वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। इन्हीं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर हम यहाँ पे रेसिस्टर के फॉर्म में अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे अगर बल्ब लगाए तो ग्लो होता, अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाए तो वो वर्क करना स्टार्ट हो जाता। सो क्या हो रहा, जब भी हम जो वर्क कर रहे हैं तो कैसा लॉस हो रहा, उसका एनर्जी कैसा लॉस हो रहा, जब वर्क हो रहा में चार्जेस मूव हो रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव हो रहे हैं, जो चार्जेस मूव हो रहे हैं तो क्या हो रहा, उसका एनर्जी क्या हो रहा, लॉस हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट एनर्जी इज जनरेटेड। मीन्स यहाँ क्या हो रहा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो क्रिएट हो रहा वो पूरा कैसा कन्वर्ट हो रहा है, इधर तो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, या तो एक बल्ब लगाए तो एक लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस इज नथिंग बट द सम फ्लो ऑफ एनर्जी। मीन्स एक चार्जेस इधर से उधर फ्लो हो रहे मीन्स सम एनर्जी इज बीइंग क्रिएटेड, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसा लॉस हो रही, लॉस कैसा हो रही हो, इन द फॉर्म ऑफ ए हीट एंड द लाइट एनर्जी। ओके, मीन्स हियर एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, द एनर्जी लॉस्ट बाय चार्जेस मीन्स चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, फ्लो होके क्या हो रहे हैं, और उसका एनर्जी जो है वो लॉस हो रहे हैं, लॉस हो रही को क्या बोल रहे हैं हम, थ्रू द कंडक्टर, वी आर कंसिडरिंग इट एज ए वर्क। ओके, वी आर कंसिडरिंग इट एज ए वर्क, कुछ काम कर रहा हो, वो यहाँ से उधर, इधर से ये पॉइंट से वो पॉइंट को मूव हो रहा, मतलब हम भी अगर ये पॉइंट से उधर मूव, हम काम कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम मूव हो रहे हैं। अब एक पर्सन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा, मतलब वो कुछ काम करा। ओके, इन द सेम वे चार्जेस भी इधर से इधर मूव कर रहे हैं, मतलब कुछ वर्क कर रहे होंगे। अगर हम इन केस वर्क कितना करें और वो वर्क करने के लिए कितना टाइम लिए होंगे। ओके, वर्क एक पॉइंट से यहाँ पॉइंट मूव कर रहा, मूव करे तो मूव करने के लिए कितना टाइम यूटिलाइज हो रहा, मतलब कितना टाइम ले रहा है, यहाँ से कितना ले रहा, 1 सेकंड ले रहा, 2 सेकंड ले रहा, 3 सेकंड, हाउ मच टाइम ही इज टेकिंग टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। ओके, दैट इज नथिंग बट द पावर। मीन्स पावर का डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन कैसा कंसिडर कर सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम, मीन्स कितना वर्क करे और वो वर्क करने के लिए कितना टाइम लिए, हम कितना स्पीड अप का टाइम करें, एक काम करने के लिए कितना स्पीड, कितना जल्दी से करें हम काम। ओके, मीन्स जल्दी वन मिनट में, 1 सेकंड में करें, 2 सेकंड्स में करें, कितना सेकंड्स में करें, मीन्स वर्क डन पर यूनिट टाइम, मीन्स कितने टाइम में वो काम करे इज नथिंग बट द पावर। ओके, सो पावर का यूनिट कंसिडर करते हैं, वाट कंसिडर करते हैं। ओके, WATT वाट कंसिडर करते हैं। सो वर्क डन का हम फार्मूला का यूनिट्स कंसिडर करें, वर्क डन का यूनिट्स क्या है, जूल्स इज बाय सेकंड। ओके, जूल्स बाय सेकंड इज इसका यूनिट है। वर्क का यूनिट क्या है, एनर्जी। वर्क इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, वर्क, हीट और एक पूरे क्या है, इसको एनर्जी का यूनिट्स कंसिडर करते हैं, मीन्स नथिंग मतलब जॉल्स एंड सेकंड्स कंसिडर करते हैं। मीन्स यहाँ पे अपन अगर हम सपोज वॉट मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब कितने सेकंड्स में हम कितने जॉल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कन्वर्ट करें इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। मीन्स कितने सेकंड में, अब सपोज 1 सेकंड में 60 जॉल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। मीन्स 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज़ करके हम कौन सा भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑन कर रहे हैं और वर्क करा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं।
ओके, मीन्स 1 सेकंड में इतना जॉल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रहा, कन्वर्ट हो जा रहा। कैसा कन्वर्ट हो जा रहा है, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑन करने में। अब सपोज अब हम सपोज समझिए एक 60 वाट्स का बल्ब कंसिडर करें, ठीक है, 60 वाट्स का एक बल्ब कंसिडर करें। मीन्स 60 वाट्स का बल्ब मतलब इसका क्या है, मीन्स 1 सेकंड में 60 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके हम एक बल्ब ग्लो करा रहे हैं। मतलब उसका एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जा रहा। कैसा कन्वर्ट हो जा रहा, एक बल्ब ग्लो करने के लिए यूज हो रहा, दैट इज इट इज कन्वर्टिंग इनटू द हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी मीन्स 1 सेकंड में 60 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी is able to convert into heat energy or light energy। ओके, मतलब एक, अब अगर इन केस अपने को एक बल्ब है, बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है 60 वाट्स एंड 100 वाट्स ऑफ बल्ब, मीन्स 60 वाट्स बल्ब मतलब इसका मतलब क्या है, 60 वाट्स मतलब क्या है, मीन्स 1 सेकंड में 60 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट करके हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं हम। अगर 100 वाट्स ऑफ बल्ब मीन्स 1 सेकंड में 100 जूल्स ऑफ एनर्जी हम यूटिलाइज करके एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दैट इज हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज कर रहे हैं। ओके, 60 वाट्स एंड 100 वाट्स ऑफ बल्ब। सो क्या है इसमें, अब एक बल्ब से अगर हम कंसिडर करें 60 वाट्स बल्ब 100 वाट्स बल्ब बोल के लिखा हुआ रहता, मतलब इसका 60 वाट्स बल्ब 100 वाट्स बल्ब मतलब क्या है, मतलब 100 वाट्स के बल्ब में ज़्यादा पावर है, इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है, होता है ना। 60 वाट्स मतलब क्या है, इसका पावर कम है, इसका पावर ज़्यादा है। इसका पावर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ये ब्राइटनेस ज़्यादा देता। बल्ब जो है इसका 100 वाट्स का बल्ब, इसका ब्राइटनेस ज़्यादा रहता। 60 वाट्स का बल्ब ब्राइटनेस उसका इसका ब्राइटनेस क्या है, कम रहता। इसका ब्राइटनेस क्या था, ज़्यादा रहता। ज़्यादा ब्राइटनेस है तो अच्छे से रोशनी ज़्यादा आ जाती, उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा रहती। तो क्या है, हम ज़्यादा प्रीफर क्या करते हैं, 100 वाट्स बल्ब देते। ज़्यादा अगर हम पावर कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपने को इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी जो है ज़्यादा आ जाता, इज़न्ट इट। अगर हम पावर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मीन्स 100 वाट्स का बल्ब यूज़ कर रहे हैं, तो करंट की बिल भी जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी ज़्यादा आ जाएंगी। अगर 60 वाट्स का बल्ब यूज़ करें तो करंट की बिल कम आ जाती। तो करंट की बिल कम आना, वो तो ये यूज़ करना, तो 60 वाट्स का बल्ब यूज़ करो तो करंट की बिल तो कम आएंगे, लेकिन रोशनी तो उतनी नहीं आती ना। तो रोशनी ज़्यादा आने के लिए मीन्स ब्राइटनेस, इन ऑर्डर टू गेट मोर ब्राइटनेस, ओके, ब्राइटनेस ज़्यादा रहने के लिए 100 वाट्स का बल्ब यूज़ करते और करंट की बिल भी ज़्यादा आती। सो वेन एवर वी नीड ओनली वी हैव टू यूज़ 100 वाट्स बल्ब। मीन्स कभी भी अपने को जब ज़रूरत है, जब भी हम 100 वाट्स का बल्ब ऑन करना, फिर बाद में इमीडिएटली वी कैन ऑफ इट, ओके, टू अवॉइड द करंट बिल। ओके, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर हम कम करना चाह रहे हैं तो अपने को जब ज़रूरत है जब यूज़ करना, नेक्स्ट आई हैव टू स्विच ऑफ दैट लाइट, ओके। So 100 watts bulb will have more brightness than that of the 60 watts bulb, okay। So आप देखिए P is equal to W by T। P is equal to W by T क्या है, ये तो हम कंसिडर करें P is equal means work done in 1 second in unit time, work done in unit time। बट वर्क डन का अपने को एक मालूम है ना, वर्क डन इज इक्वल टू वॉट, V एंड Q। W इज इक्वल टू वी क्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करिए आप, W में वी क्यू बाई टी, Q बाई टी क्या है, Q बाई टी इज वी नो, Q बाई टी क्या है, करंट है ना। I इज इक्वल टू Q बाई टी क्या है, यहाँ पे I है। सो P इज इक्वल टू VI लिख ले सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख ले सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस पे हम क्या कंसिडर करें, EMF भी कंसिडर करें, सो EI भी लिख ले सकते हैं यहाँ पे, ओके। ये सो एज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज एंड EMF, ये तीन क्या है, एक सिनोनिम टर्म्स कंसिडर कर सकते हैं हम, ओके। ये टर्म्स क्या है, ये पूरा एक मतलब उसका छोटा स्लाइड डिफरेंस है, बट वोल्टेज कभी EMF कभी पोटेंशियल डिफरेंस विल कंसिडर इट, ओके। सो P इज इक्वल टू VI एंड ये VI में क्या सब्स्टिट्यूट करिए, V के प्लेस में, यहाँ पे V का जो प्लेस है उसमें IR सब्स्टिट्यूट करिए, IR सब्स्टिट्यूट करिए। P इज इक्वल टू IR इंटू I, सो I स्क्वेयर बाई R, P इज इक्वल टू I स्क्वेयर बाई R आ जाता है। अगेन नेक्स्ट सेम इक्वेशन में P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू V, I इज इक्वल टू V बाई R सब्स्टिट्यूट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V बाई R। V बाई आर मतलब I के प्लेस में V बाई आर सब्स्टिट्यूट करिए, सो क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू V बाई आर, सो व्हाट विल गेट, P इज इक्वल टू V स्क्वेयर बाई R, सॉरी। सो एक प्रॉब्लम्स में अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस क्या कर सकते हैं हम, इधर ये फार्मूला यूज़ करिए या ये फार्मूला यूज़ करिए। अगर प्रॉब्लम में अगर I दे दिए आपको
P दे दिया, R फाइंड आउट करे वो तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर V दे दिए, P दे दिए, अगर R फाइंड आउट करे तो ये यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कन्वीनियंस एंड द गिवन डेटा एंड द प्रॉब्लम। ये दो में से कौन सा भी एक प्रॉब्लम यूज़ कर सकते हैं। ओके, छोटा सा प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे। अगर 60 वाट्स का एक बल्ब है, 60 वाट्स का एक बल्ब है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस हम 120 वोल्ट्स दे दिए। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस है, एक बल्ब के पीछे लिखा हुआ रहता है 60 वाट्स का बल्ब है और 120 वोल्टेज है, मीन्स 120 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम दिए तो 120 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस के होल्डर में अगर हम एक 60 वाट्स का बल्ब लगाए तो ओके, तो उसका रेसिस्टेंस क्या है, उसका रेसिस्टेंस क्या है, तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं या ये फार्मूला, इसमें देखिए इसमें आई है तो आई तो यहाँ पे नहीं है अपने को, तो ये फार्मूला कंसिडर कर सकते हैं। P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर, सो 60 इज इक्वल टू 120 बाई आर, सो कैलकुलेशन करें तो अपने को कैंसिलेशन R इज इक्वल टू 240 ओम्स लिख सकते हैं। इन द सेम वे यू कैन ट्राई दिस वन। ओके, 100 वाट्स एंड 120 वोल्टेज अगर कंसिडर करें तो कितना आता है, अब कंसिडर कर ले सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, अब हम क्या कंसिडर, इफ द बल्ब, अगर इन केस ऑफ बल्ब हम बल्ब पहले कितना रखे, पहले अपन 120 वोल्ट्स में रखे, 60 वॉट्स का बल्ब, सेम 60 वाट्स, ओके, सेम 60 वाट्स का बल्ब अगर हम अगर सेम 60 वाट्स का बल्ब जो है सो 12 वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस में लगा, सेम 60 वाट्स का बल्ब, उसको पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट्स में लगा दिए, तो उसका कितना रहता, मतलब उसका पावर कितना रहता, देखिए उसका पावर कितना आता, देखिए अब P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर, सो 12 इंटू 12 बाई आर कितना है, ये 12 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस है। रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस सपोज पिछले अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करें ना, 240, यहाँ पे 240 वोल्ट्स अपने को आ गया, 240 ओम्स इज रेसिस्टेंस सपोज, सो अपने को कितना आया, यहाँ पे पावर कितना आया, 0.6 वाट्स आया, 0.6 वाट्स है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या बताना चाह रही है इज, अगर 240 पोटेंशियल डिफरेंस में 240 पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम एक कंसिडर करें तो उसका पावर कितना आ रहा, 240 वाट्स आ रहा। अगर 120 पोटेंशियल डिफरेंस में कितना आ रहा अपने को, 60 वाट्स आ रहा। 12 पोटेंशियल डिफरेंस में अपन कंसिडर करें हम तो कितना आ रहा अपने को, पावर कितना आ रहा, 0.6 वाट्स आ रहा। मीन्स देखिए यहाँ पे जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कंसिडर करते हैं उतना पावर क्या है, चेंज हो जा रहा है पे, मतलब ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगा तो ज़्यादा पावर आ जाता, कम पोटेंशियल डिफरेंस लगा तो कम वाट्स पावर आता। डिफरेंस यहाँ ये 3 वैल्यूज से आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है उतना पावर ज़्यादा आ रहा, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे उतना कम पावर आ रहा। ओके, उतना कम पावर आ रहा, मीन्स इसमें देखिए मतलब यहाँ पे भी ग्लो होता बल्ब, यहाँ पे भी ग्लो होता बल्ब, यहाँ पे भी ग्लो होता, ग्लो तीनों में बल्ब तो ग्लो हो जाता, इसमें भी ग्लो होता, इसमें भी ग्लो होता, इसमें भी ग्लो होता, मगर डिफरेंस कहाँ आता, उसका ब्राइटनेस में डिफरेंस, यहाँ पे ज़्यादा ब्राइटनेस आता, यहाँ पे थोड़ा कम आता, यहाँ पे और कम आ जाता, मतलब लाइक ए डिम लाइट है जाती। ओके, डिफरेंस इज ये, यहाँ पे भी 240 यू कैन कैलकुलेट। ओके, तो इसका मतलब क्या है, सिंस ये वॉट जो है ना, स्मॉल यूनिट है, इसकी स्मॉल यूनिट ऑफ पावर है। ओके, पावर की स्मॉल यूनिट क्या है, वॉट है। अगर हम बिगर यूनिट कंसिडर करें, बिगर यूनिट ऑफ पावर कंसिडर करें तो उसको क्या कंसिडर करते हैं, इसको किलो वाट कंसिडर करते हैं। किलो वाट इज यूज टू एक्सप्रेस द पावर कंजम्पशन अपने हाउस में, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो अपने घरों में जो आती ना, वो पावर कंजम्पशन वो किलो वाट्स में कंसिडर करते हैं, क्योंकि किलो वाट्स मीन्स ज़्यादा पावर, बिगर यूनिट ऑफ पावर है। वाट्स में तो हम नहीं भूल सकते क्योंकि स्मॉल यूनिट ऑफ पावर है। किलोवाट कंसिडर करते हैं अपने हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल में, हम कितना यूनिट्स जला, आप सपोज कितने 120 यूनिट्स आप लोग करंट जब कभी भी जब मीटर रीडिंग लेने जो पर्सन आता जो करंट की बिल अपने को देने के लिए, तो क्या बोलते हैं 120 यूनिट्स आपका पावर कंजम्पशन 120 यूनिट्स है, आपका पावर कंजम्पशन जो है 320 यूनिट्स है, ऐसा बताता अपने को। ओके, ऐसा नहीं कि आप 0.6 वाट्स यूज़ करें, 60 वाट्स 240 वाट, ऐसा नहीं हो जाता। ओके, सो बिगर यूनिट क्या है, किलो वाट है, किलो वाट आर। ओके, किलो वाट आवर इज 1 यूनिट, मीन्स 1 किलो वाट आवर इज 1 यूनिट, एक यूनिट है। ओके, 1 यूनिट।
1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट है, मीन्स 1 किलोवाट आवर का उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए वैल्यू कितना आता है आप देखिए, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट 1 किलोवाट मतलब कितना है, 1 किलोवाट इज नथिंग, किलो मीन्स 1000 लिख लेंगे, वाट लिख लेंगे। ओके 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 1000 और वाट का क्या है जौल पर सेकंड लिख ले सकते हैं, जौल पर सेकंड इज इक्वल टू, अब आर है, आर को क्या करेंगे सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, आर को क्या करेंगे सेकंड्स में चेंज करेंगे, सेकंड्स में चेंज करें तो क्या हो जाता है यहाँ पे 3600 हो जाता है सेकंड्स में। ओके 60 इंटू 60, ओके सो 3600, ये पूरे कैलकुलेशन करें तो क्या है 36 lakhs ऑफ एनर्जी, मीन्स एक यूनिट का मतलब क्या है, एक यूनिट का मतलब 36 lakhs ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं। एक यूनिट का मतलब क्या है अब 36 lakhs ऑफ एनर्जी, मीन्स 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स ऑफ एनर्जी आप यूज करें एक यूनिट। एक यूनिट का मतलब क्या है, एक यूनिट का मतलब क्या है, 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट, एंड 1 किलोवाट आवर का वैल्यू क्या है इतना, मीन्स 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना, इतना एनर्जी, मीन्स इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं टू टू मतलब इतना एक यूनिट इतना एनर्जी मतलब 3.6 36 lakhs ऑफ एनर्जी यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो पूरे क्या है हम यूज करें, मतलब एक यूनिट इतना एनर्जी है। तो सोचिए कि अगर 120 यूनिट्स यूज करें, 120 यूनिट्स कंज्यूम करें हम एनर्जी, 120 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज करें, मीन्स 120 इंटू 36 lakhs यूज करें तो पूरा एनर्जी कैसा कैसा लॉस हो रहा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूसेज, मीन्स ये पूरा एनर्जी जो है जो भी पास हो रहा क्या हो रहा, हम पूरा लॉस किस में हो रहा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मतलब इतना एनर्जी यूज करके हम ये पूरे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऑन में रख रहे हैं, मतलब जो भी हम पूरे डिवाइसेस यूसेज करें, बल्ब, ट्यूबलाइट्स, वॉट एवर इट में भी, पूरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या है हम यूसेज में ला रहे हैं। तो इतना अमाउंट ऑफ 120 130 ऑफ यूनिट्स ये पूरे क्या है डेली बेसिस पे हम अपने को कैलकुलेट करके अपने को इतना दिस मच ऑफ पावर कंजम्पशन वाज यूज्ड इन दिस मंथ बोल के अपने को इलेक्ट्रिसिटी बिल आती, तो अपन उस हिसाब से पे करना रहता। ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।